नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो एक और आर्टिस्ट का पावर सप्लाई, सेम कंपनी सेम प्रॉब्लम, नो पावर। मोस्टली मैंने एक चीज़ देखा है, अगर जैसे कोई मॉडल है, जैसे अभी एक ही कंपनी का सेम मॉडल का अगर कोई चीज़ है और उसमें अगर सेम प्रॉब्लम आता है तो मोस्टली ज़्यादातर प्रॉब्लम भी सेम ही आता है, और आता भी है तो वही उसका सेम सॉल्यूशन भी निकल जाता है। इस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया है, और पिछले कुछ वीडियो में से आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि हमने आर्टिस्ट के गोल्ड के जितने भी पावर सप्लाई बनाए, सॉरी गोल्ड नहीं, आर्टिस्ट का VIP 400 मॉडल का अभी तक जितने भी पावर सप्लाई बनाए मोस्टली सब में सेम प्रॉब्लम ही निकला, फ्यूज़, ब्रिज डायोड और कैपेसिटर। वरना मैंने मेरी लाइफ में कभी भी 10 साल के एक्सपीरियंस में आज तक इतने फ़िल्टर तो कभी चेंज नहीं किए हैं। मतलब होते थे, बहुत रेयरली आते थे, 15-20 सप्लाई में से एक आध कैपेसिटर गया हो तो गया, बाकी आर्टिस्ट के जितने भी आए सबके वही गए, सबके। पर एक चीज़ अच्छी है कि उसमें IC मॉसफेट वगैरह नहीं उड़े, सिर्फ एक का उड़ा था IC, और हमने रिप्लेस करके चेक कर दिया। अभी देखो यहाँ पे है कि ये कैपेसिटर सही है 470 माइक्रोफैरड, और ये कैपेसिटर ख़राब है। देख सकते हैं इसके डायोड की क्या हालत हुई है, टूट के इसकी धज्जियाँ उड़ गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों कैपेसिटर नहीं उड़े, ठीक है, एक ही उड़ा। फिलहाल हम एक को ही दोषी मानते हैं। यहाँ पे एक फ्यूज़ गया है, कंफर्म हो गया, देखिए टूटा हुआ है, पूरा टूट के ही अलग हो गया, यहाँ पे पूरा जल गया है। थर्मिस्टर को चेक कर लेंगे, यहाँ पे ये भी गएगा नहीं। ठीक है, तो थर्मिस्टर पे भी एक बीप साउंड बजर मार देंगे, जंपर। फिलहाल बीप साउंड नहीं आया तो, और यहाँ पे डायोड को चेक करेंगे, अगर इस पर बीप साउंड आते हैं तो मतलब IC भी गया है। ठीक है, अगली हमने वीडियो में देखा था कैसे हमने ट्रबल शूटिंग किया था उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे तो IC भी सही निकला। डायोड मोस्टली डायोड ये तीनों गए हैं, और ये कैपेसिटर, और इसको खोलने के बाद पता चलेगा कि इसके ट्रांजिस्टर मॉसफेट फिलहाल दिखने में तो सही है। ठीक है, सारे स्क्रू खोल दिए हैं, और अब इसको एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्टिंग नहीं है। IC देखेंगे ज़रा, कुछ शॉर्टिंग वगैरह कहीं से। फिलहाल तो सही दिखा रहा है। ठीक है,
फिलहाल सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है। तो जो सबसे पहला काम है, सभी डायोड को निकाल देंगे, तीनों के तीनों को। ठीक है, तीन के तीनों डायोड को निकालेंगे। देखिए आधा और आधा इधर है। तो यहाँ तक बीप साउंड मिल रहा था, तो हम इन तीनों को एक बार फिर से चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन से डैमेज है। गया है, ये भी गया, मतलब तीनों ही गए थे। ठीक है, इन तीनों को मैंने साइड में कर दिया। अब यहाँ से इस कैपेसिटर को भी निकाल दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं खुला हुआ है। 200 वोल्ट और 470 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ये। तो यहाँ पे अब बैठाने के लिए मुझे 3 डायोड और एक कैपेसिटर, मोस्टली कोशिश करिए कि सेम वैल्यू का ही बैठाइए जो यहाँ पे है। जैसे 200 वोल्ट 470 का, जब नहीं है तो दूसरा बैठा सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 3 डायोड लगेंगे। ठीक है, जंपर तो मारना ही है, लेकिन उसके पहले 3 डायोड जो कि मेरे पास यहाँ रखे हैं मैंने। ठीक है, और एडजस्ट करने के लिए कैपेसिटर जो कि मेरे पास एक 250 वोल्ट 680 माइक्रोफैरेड का है, और एक है 200 वोल्ट ये 470 माइक्रोफैरेड है। तो मैं कोशिश करूँगा इसे लगाने की। ठीक है, अगर बैठ गया तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा लगाएंगे। तो इन तीनों को मैं यहाँ पर एक बार बैठा लेता हूँ। बैठाते समय बस इसके प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, जो कि मैं सभी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका प्लस माइनस ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 220 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को लगा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बैठाने के लिए नहीं जम रहा है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ और इसके बदले में ये लगा रहा हूँ 220 का ही लगा रहा हूँ। और ये है 470। देखते हैं वर्क करेगा या नहीं, पता नहीं, बट एक उम्मीद से लगा दे रहे हैं। बाकी ये भी वही काम करता है, भी वही काम करता है, फक्त बोर्ड अलग अलग रहते हैं बस। लेकिन देख लेते हैं भाई।
हाँ क्या? ठीक है, ये हो गया। अभी थर्मिस्टर को ये और फ्यूज़ को जंपर मारना था हमको यहाँ पे। ठीक है, थर्मिस्टर और फ्यूज़। शोल्डर चेंज कर लिया, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, फेंका जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो अब हमारा फ्यूज़ भी बीप साउंड करेगा और मल्टीमीटर, ये देखिए फ्यूज़ हमारा सही हो गया। थर्मिस्टर चेक कर लें, थर्मिस्टर तो सही है, बस ये ख़राब हो गया थोड़ा, मतलब ऊपर से बीप साउंड नहीं आ रहा है बाकी। ठीक है, ठीक है, सॉरी ट्रैक नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये फ्यूज़ हमारा हो गया, ये हमारा थर्मिस्टर। ठीक है, ये इतना चेक हो गया। ये हमने डायोड चेंज कर दिए, कैपेसिटर ये लगा दिया, आईसी चेंज कर दी, सॉरी आईसी नहीं चेंज किया है, डायोड सही है। चलिए एक बार इसे ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं हमारा वर्क करेगा या नहीं। 24 पिन कनेक्टर पे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आपको यहाँ पे सब कुछ शो कर देगा। ठीक है, चलिए मैं पावर कॉर्ड लगाएं, और ये सब काम सीरीज़ पे करिएगा, डायरेक्ट पे मत करिएगा। चलिए शुरू करें, पंखे भी देखते रहिएगा। हाँ, ये चल गया, 100% वर्क कर गया, मतलब ये कैपेसिटर हमारा देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, फैन भी प्रॉपर घूम रहा है। ठीक है, और सीरीज़ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, देख सकते हैं, कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।